हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। 23 अगस्त से डेली मैं एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होना है। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रोफेसर क्वेश्चंस सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो उस क्वेश्चन का, तो आपको इसके वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है, जिसके वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए, अभी आपके लिए मैं लाई हूँ एसएससी सीपीओ 24 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, a rectangular lawn whose length is twice of its breadth is extended by having 4 semicircular portions on its side. What is the total area of the lawn if the smaller side of the rectangle is 12 मीटर? कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है, जबकि ब्रेथ 12 मीटर दे के रखी है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो गई? 24 मीटर हो गई। क्लियर है? कह रहा है कि इसके साइड पर से 4 सेमी सर्कुलर पोर्शंस को एक्सटेंड किया गया, मीन्स बढ़ाया गया है। तो मतलब जो रेक्टेंगुलर लॉन था अब वो बढ़ चुका है, अब ये पूरा लॉन का ये पोर्शन बन गया है और आपसे कह रहा है कि बताइए इसकी एरिया क्या होगी। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि ये अगर रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के साइड पर से ये सेमी सर्कल्स बड़े हैं और रेक्टेंगल की क्वालिटी ये होती है कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये जो दूरी होगी वही ये होगी। और क्योंकि ये सेमी सर्कल बड़ा है तो सेमी सर्कल के बारे में पता होगा आपको। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की, वो इस सर्कल का हो गई डायमीटर। ये सेंटर होगा बीच में। और यहाँ पे देखिए, वही आपका जो सर्कल का डायमीटर ये 24 यहाँ है, वही यहाँ भी दिख रहा है और ये भी सेमी सर्कल है। इसका मतलब कि ये भी सेमी सर्कल, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो एक फुल सर्कल बन गया। मीन्स इन दोनों की एरिया जो हो गई, एक फुल सर्कल की एरिया हो गई, जिसका डायमीटर होगा 24, मीन्स रेडियस क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की एरिया के लिए मैं क्या कर दूंगी, इसकी एरिया ले लूँगी जिसका रेडियस 12 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी सेमी सर्कल है और ये यहाँ पे ये दोनों डायमीटर्स हैं और ये दोनों की डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों की एरिया को मैं ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगी? एक सर्कल की एरिया होगी जिसका कि रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी 12 दे के रखी है, मीन्स डायमीटर 12 है, जिसका रेडियस क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया 6। मैं रेडियस इसलिए ले रही हूँ कि एरिया निकालने में आपको पता होगा कि सर्कल की एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इस वजह से मैं रेडियस ले रही हूँ। अब आपको क्लियर हो चुका है कि अगर मुझे इस पोर्शन का, इस पूरे कंप्लीट पोर्शन की एरिया निकालनी है तो मुझे इस सर्कल की, मतलब ये दोनों पोर्शन, मतलब एक सर्कल की एरिया, इसकी एरिया, और इन दोनों की एरिया के लिए इसकी एरिया और इस रेक्टेंगल की एरिया को ऐड करना होगा। ठीक, और सबकी लेंथ भी आपको क्लियर हो गई है। इसके लिए रेडियस आपका हो गया है 12 और इसके लिए रेडियस आपका हो गया है 6 और इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको 24 और 12 है। तो बस मैं सब तीनों की एरिया निकाल के ऐड कर देती हूँ, दैट्स इट। तो चलिए, अब रेक्टेंगल की एरिया के लिए मैं क्या करूँगी? लेंथ इंटू ब्रेथ करूँगी और लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए क्या हो जाएगा? 24 इंटू 12। करेक्ट। फिर मुझे ये दोनों पोर्शन की एरिया के लिए क्या करना होगा? मुझे
इसके लिए जो रेडियस मिल रहा है वो 12 मिल रहा है, तो इसके लिए मैं पाई आर स्क्वायर करूँगी, और पाई आर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू 12 स्क्वायर। ठीक, फिर मैं ऐड करूँगी जो कि होगा इन दोनों की एरिया, और इन दोनों की एरिया के लिए क्या करूँगी, पाई, और ये रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया इसका 6, क्योंकि ये पूरा डायमीटर इसका 12 है, तो पाई 6 स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व करना है, जबकि मुझे पाई का रखना है 3.14, और आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो सकती है और टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास होता नहीं है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करूँगी। ट्रिक ये अप्लाई होगा कि मैं क्या करूँ, मैं 6 स्क्वायर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 6 स्क्वायर हर जगह कॉमन है, मैं 6 स्क्वायर को कॉमन आउट कर लूँ। कॉमन मुझे कैसे दिखा, जैसे ये 12 है, 12 स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर अपने आप में क्या है, 6 इंटू 2 है, तो 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर होगा, 6 इंटू 2 12, और 12 का स्क्वायर है ये, तो 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हुआ, जिसका मतलब 6 स्क्वायर मैं यहाँ कॉमन आउट ले सकती हूँ, 2 स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 24 और 12 को देखूँ तो आपको क्या दिखता है, 6 2 12, तो 6 एक मल्टीपल है, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 4 24, तो यहाँ भी एक 6 मल्टीपल है, तो यहाँ से मैं 6 स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेती हूँ। ओवरऑल मैं 6 स्क्वायर कॉमन आउट की, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, अभी आप जब कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो कॉमन आउट करने के बाद मुझे क्या मिला, 4 इंटू 2, यहाँ से 4 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाता है ना 2 स्क्वायर का, तो 4 पाई प्लस 6 स्क्वायर कॉमन आउट हो गया, तो यहाँ बस पाई बचा, दैट्स इट। अब आप जान रहे हैं कि पाई की वैल्यू आपको जो रखनी है वो 3.14 रखनी है, ठीक है। तो 4 में जब 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डेसिमल के बाद जो डिजिट मिलेगी ना वो डिजिट रखूँ, वो देखिए मैं क्यों कर रही हूँ ये चीज़। देखिए क्या है कि आपको वैल्यू जो है ये तो डेसिमल में आनी है, ठीक है, और जहाँ अगर डेसिमल में नहीं भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद आपका 0 0 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू में 3.14 जो कि आपको डेसिमल में दिख ही रहा है, तो यहाँ मैं क्या करूँ, सिर्फ डेसिमल में देख लूँ कि क्या वैल्यू आ सकती है, तो सिर्फ मैं डेसिमल की वैल्यू को भी ऑब्जर्व कर लूँगी, तो मैं सही ऑप्शन पे टिक लगा लूँगी। अदरवाइज़ आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लीजिए, पर थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सोच रही हूँ कि आपको ट्रिक भी बता दूँ जो एग्ज़ाम टाइम में आप अप्लाई करके अपने कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं और जल्दी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पाई का 3.14, तो 3.14 जगह नहीं है तो थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, प्लस और 4 इंटू पाई, मतलब 3.14 में मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ, तो इसका मतलब जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे लास्ट की 2 डिजिट क्या मिलेगी, लास्ट की 2 डिजिट मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगी। जब मैं 3.14 में मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 4 ज़ा 16, 6 आएगा, और फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा 4 1 ज़ा 4 और आ जाएगा 5, मतलब लास्ट की डिजिट आपको 5 6 पॉइंट में मिलेगी। यहाँ लास्ट की डिजिट में 0.56 होगा और यहाँ पे लास्ट के डिजिट में 0.14 होगा, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड कर दूँ पॉइंट के डिजिट्स को, तो ऐड करके मुझे क्या मिल जाता है, 6 4 का 10 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 5 6 7 हो जाएगा, मीन्स 0.70 ये आनी है। यहाँ से तो कोई पॉइंट का आता नहीं, तो मुझे कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर में मतलब 36, उसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब इस 6 का जाहिर सी बात है इससे मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, अंदर के डिजिट से तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ओवरऑल जो एडिशन आएगा उससे, और एडिशन में आपको डेसिमल के बाद मिलेगी ये डिजिट। तो ये क्या कर दूँ, मैं कर दूँ इसका 6 से मल्टीप्लाई, तो जब मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट में तो ज़ीरो इधर आ जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट में ज़ीरो आएगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 7 6 42, और मिस आपको यहाँ आ जाएगा 2, 4 कैरी हो जाएगा,
लेकिन ओवरऑल आपको डेसिमल के बाद क्या मिल जाएगा, डेसिमल के बाद मिल जाएगा 20, और डेसिमल के बाद 20 आपको कहाँ दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। बस मैं कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका बता रही थी, इस वजह से मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी आप इस तरीके की ट्रिक्स आप अपने लिए जब अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप बहुत जल्दी इसे वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। कंपेरिजन टू आप उसका पूरा होल कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में भी आया है और पसंद भी आया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।